अभिषेक मनु सिंघवी ने खत किया है और उस खत की आखिरी पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में वो लिखते हैं कि एज अ पॉलिटिकल और प्रोफेशनल क्लास, इंस्टेड ऑफ ग्लीफुली वॉचिंग, promoting or participating in a person's natural and understandable discomfiture, we must respect privacy issues. यानी कि हमें इसे देखने के बजाय एक व्यक्ति की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं उसका एहतराम करना चाहिए, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। मुझ पर लग रहे तमाम आरोप बेबुनियाद, झूठे हैं। कथित सीडी जारी करने वाले ड्राइवर ने पुलिस और अदालत के सामने बताया है कि उसने जाली सीडी क्यों बनाई। सबसे पहले नलिन कोहली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार अगर, जैसे खुद अभिषेक मनु सिंघवी भी कहते हैं कि अगर यह सच है भी तो यह एक प्राइवेसी का मुद्दा है, इस पर आप स्पष्टीकरण क्यों चाहते हैं नलिन? देखिए, इसमें दो तीन प्रश्न उठते हैं। पहली बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी अपनी स्थायी समिति के, अपने विधि और न्याय के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। तो ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस पे प्रश्न उठता है क्यों दे रहे हैं। अगर ये मामला कोई ऐसा गंभीर नहीं है, या अगर ये कहते हैं गलत मामला है, तो इस्तीफा देने की कोई बात नहीं उठती। दूसरी बात है जो प्राइवेट और बात कह रहे हैं कि मेरे प्राइवेट लाइफ के आप जो है इस पे कुछ ना कहें, तो उसमें प्रश्न ये उठ जाता है कि देखिए, इसमें क्योंकि ये सीडी तो देखी नहीं गई है, किसी चैनल पे नहीं दिखाई गई, इसके बारे में किसी प्रिंट में पढ़ा नहीं गया है, तो क्या अगर किसी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात अगर उठती है तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात कहां उठी है नलिन? ये इसकी जानकारी तो है ही नहीं, इसलिए तो बता रहे, ये पूरे मसले पर कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो प्रश्न, तो सवाल यही है नलिन, अगर जानकारी नहीं है तो क्या कहा सुनी के आधार पर एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल इस तरह का स्पष्टीकरण मांगे तो यह निहायत ही गैर जिम्मेदार है? इसका रिवर्स आप पूछे ना अभिसार जी, इसका रिवर्स क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस बात में कुछ है ही नहीं, या तो ये अगर इस बात में कुछ गलत है ही नहीं, तो उनको क्यों इस्तीफा देने की आवश्यकता पड़ रही है, इसकी स्पष्टीकरण दे दें। संजय झा, इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सीडी के कंटेंट की हम चर्चा नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि शायद तमाम परिचर्चाओं में सबसे अजीबोगरीब स्थिति है आज मेरी बतौर एंकर भी। तो सवाल ये, जैसा कि अभी खुद नलिन जी ने कहा कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस्तीफा क्यों? देखिए, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, मायूस लग रहा है मुझे कि अंत में एक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो स्पोक्समैन भी रहे हैं, काफी नामी वकील भी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये जाली है, ये फैब्रिकेटेड। वो ड्राइवर ने खुद कहा है कि वो फैब्रिकेटेड सीडी था। उसने ढेर सारे उसने कारण दिए, क्योंकि उसकी शायद बीवी को कुछ तकलीफ हुई थी। उन सब को मिला के उसने कहा कि मैंने एक जो कहते हैं रिवेंज लेने का कोशिश किया, मैंने बदला लेने की कोशिश की अभिषेक सिंघवी का। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देखिए, पॉलिटिक्स में मैं समझता हूं कि प्रतिद्वंदी दल और विरोधी दल में कुछ न कुछ हम एक हमारे उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट में हम पावर में आए। लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति पर ये आरोप किसी ने भी लगाया हो, उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आज ड्राइवर का या वो सीडी पे जो भी लोगों ने देखा है, जो अभी तक जो प्रूव नहीं हुआ है कि वो सही है, वो मॉर्फ भी हो सकता है। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या से क्या नहीं बन जाता है। हमने देखा था यूनाइटेड कलर्स और बेनेटॉन का जो एड कैंपेन हुआ था, उसमें उन्होंने क्या से क्या नहीं मॉर्फ किया था। तो यहां पर आप जो है उन पर विश्वास करने के लिए तैयार है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जब कह रहे हैं कि ये गलत है, तो उसको ये बिल्कुल भाजपा पे जवाब दीजिए। आप पर मौका परस्ती का आरोप यहां लग रहा है। यही मैं कहना चाहता हूं कि अंत में ये पॉलिटिकल कैपिटल है। ये